मैं नफ़ा हूँ और ऑनेस्टली मुझे नहीं पता है कि ये वीडियो कितने लोग देखेंगे, शायद 10, शायद 100 या शायद सिर्फ मेरी मम्मी और मैं। ओके, लेकिन अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो वेलकम। ओके, मुझे लगता है कि हम सबकी लाइफ में एक ऐसा फेज़ ज़रूर आता है जब हम खुद से पूछते हैं कि मैं एक्चुअली करना क्या चाहती हूँ। यू गेट मी? एंड क्या होता है उसमें, इंसान खुद से सवाल करने लगता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं दिल्ली की हूँ, ओके, साउथ दिल्ली में रहती हूँ। मैंने इंजीनियरिंग करी है लाइक एवरी यूजुअल किड, एंड कोडिंग वगैरह मेरा पार्ट ऑफ सिलेबस था। सो लाइक प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, इंटर्नशिप्स करी हैं, रिज्यूमे में भी अच्छे कीवर्ड्स लेके आ गए, अच्छे मशीन लर्निंग करी है, डीप लर्निंग करी है, क्लाउड, क्वालिटी एश्योरेंस, ऑल दैट. I have even like worked as analysis associate as well. So मुझे ये सब पसंद भी है in some sort, as I have invested my years in like knowledge for all these things only. लेकिन एक प्रॉब्लम है, you know what, ये सब मुझे पसंद भी है। मतलब आप डिस्टर्ब करने के हद पे हो, और इसको बंद करो। खाना कौन कर रहा है? टीशू के तो पैर में लगी है, अभी आने दो पापा को, मैं चला जाऊंगा, पर बंद करो उसको, आप बंद करो उसको। एक प्रॉब्लम थी, देखो मेरा दिमाग कोड लिख रहा था, मेरा कहानी लिख रहा था, like every dreaming usually does that, you see. I just remember that my mic fell down. Okay, so मैं जब मेट्रो में ट्रैवल करती हूँ ना, what happens is, तो लोगों को ऑब्जर्व करती हूँ, like on every usual journey what happens is with me is this. So एक अंकल रोज पेपर पढ़ रहे होते हैं, एक स्टूडेंट जो प्लेसमेंट की टेंशन में होता है, कि जो अपनी फर्स्ट सैलरी के बीच खुद के लिए कुछ खरीदने जा रही होती है, इसी। और मुझे लगता है यार, कितनी सारी स्टोरीज चल रही है इस लाइफ में ऐसी, कितनी सारी। लाइक दिल्ली मुझे हमेशा एक सिटी कम और एक कैरेक्टर ज़्यादा लगता है, एग्जैक्टली। और उस कैरेक्टर को मैं लाइक समझना चाहती हूँ, व्हाट इज़ दैट एक्चुअली। सीपी की लाइट्स, you see, and there is लाजपत नगर के स्टॉल्स, सरोजनी की बार्गेनिंग मार्केट्स, मेट्रो के अनाउंसमेंट्स, इंडिया गेट की हवा, और साउथ दिल्ली में स्पेशली साउथ दिल्ली के कैफ़ेज़ जो है ना, यहाँ लोग कॉफ़ी से ज़्यादा ड्रिंक्स कंज्यूम करते हैं, दैट वी ऑल नो, राइट। तो मैं जब भी कहीं जाती हूँ, क्या होता है कि मेरा मन करता है कि उस मोमेंट को ना, मतलब एक तरीके से जी लूँ, कैप्चर करूँ, कहाँ करूँ, कैसे करूँ। लाइक एक फ़ोटो, एक वीडियो, एक थॉट, एक फीलिंग, सॉर्ट ऑफ थिंग। सो लेकिन फिर लाइफ की रेस शुरू हो जाती है, यू नो। अभी बैक देन इन माई कॉलेज ईयर्स व्हाट हैपेंड इज कि असाइनमेंट्स, एग्जाम्स, इंटर्नशिप्स, जॉब के लिए अप्लाई करना ऑन several platforms, trying for referrals, all that. And then when you actually get into some role, डेडलाइंस को मीट करना, अपनी अटेंडेंस मेंटेन करना, एंड वहाँ की प्रोडक्टिविटी मेंटेन करना। सो वो सारे मोमेंट्स गैलरी में सेव होकर रह जाते हैं, यू नो, जो भी आप ऑन अ डेली बेसिस कर रहे हो। एक दिन मैंने अपनी गैलरी देखी, आई डू कैप्चर अ लॉट ऑफ थिंग्स, उसमें हज़ारों फ़ोटोज़ दिखी, सनसेट्स, रैंडम रोड्स, चाय के कप्स, मेट्रो स्टेशंस, नोटबुक के पेजेस। और मैंने सोचा, अगर ये सब सिर्फ गैलरी में रह गया ना, तो इन मोमेंट्स का कोई फ़ायदा है नहीं, यू नो। तब मुझे रियलाइज़ हुआ, मैं कंटेंट क्रिएट अगर नहीं करना चाहूँगी ना, तो मोमेंट्स सब प्रिजर्व करना चाहूँगी, तो आई कैन टेक अप दैट थिंग, यू नो। इसलिए द थिंग इज़ दैट आई केम अप एज अ प्लेटफॉर्म, naming my channel as middle class muse, you see. वैसे नाम भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बताती हूँ कैसे। मिडिल क्लास म्यूज़ में द वर्ड मिडिल क्लास, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग वही हैं, जैसे हम EMI और एम्बिशंस के बीच जीते हैं। हम
बजट भी बनाते हैं और $1 बिलियन ड्रीम्स भी देखते हैं। हम वो लोग हैं जो फ्लाइट की प्राइसेस कंपेयर करते हैं और फिर वर्ल्ड टूर का पिंटरेस्ट बोर्ड भी बना लेते हैं। सी हम प्रैक्टिकल भी हैं और होपलेसली एम्बिशियस भी हैं। फिर आता है म्यूज़। म्यूज़ मतलब इंस्पिरेशन, वो थॉट जो अचानक मेट्रो में आ जाए, वो फीलिंग जो बारिश देख के आ जाए, वो रियलाइजेशन जो किसी रैंडम ट्यूसडे को आ जाए। मिडिल क्लास म्यूज़ मेरे लिए एक चैनल नहीं है, बेसिकली ये एक डायरी है। बस डिफरेंस इतना है कि इस डायरी के पेजेस पब्लिक है। ओके, यहाँ मैं परफेक्ट लाइफ दिखाने नहीं आई। मेरे पास लग्जरी ट्रैवल व्लॉग्स नहीं है, ना मेरे पास कोई डिज़ाइनर लाइफस्टाइल है। मेरे पास करोड़ों की सक्सेस स्टोरी भी नहीं है अभी तक। आई एम येट टू लाइक I'm yet to be like stepping onto that journey. मेरे पास सिर्फ नॉर्मल लाइफ है। ओके, मुझे लगता है नॉर्मल लाइफ को अंडर एस्टिमेट किया जाता है ऑन अ वेरी वेरी लाइक बिगर स्केल, क्योंकि हर किसी को ये नॉर्मल लाइफ भी आसानी से नसीब नहीं होती है। असली ग्रोथ वही है, मेरा मानना ऐसा है कि असली ग्रोथ वही होती है जब तुम कंफ्यूज होके भी चल रहे होते हो, जब तुम्हें डेस्टिनेशन नहीं पता होती पर तुम फिर भी मूव कर रहे होते हो। मैं अभी भी सीख रही हूँ, एडिटिंग सीख रही हूँ, लाइफ सीख रही हूँ, करियर सीख रही हूँ, ओके, खुद को सीख रही हूँ। हो सकता है 1 साल बाद मैं बिल्कुल अलग इंसान हूँ, बिल्कुल। हो सकता है 5 साल बाद ये वीडियो देखकर मुझे खुद एम्बैरेसमेंट फील हो जाए, लेकिन शायद ग्रोथ का मतलब भी वही है, नहीं? तुम इवॉल्व करते हो। तुम अगर एक ऐसे इंसान हो जो लाइफ को सिर्फ जीना नहीं समझना भी चाहता है, जो ऑब्जर्व करता है, जो ओवर थिंक करता है मेरी तरह, जो ड्रीम्स देखने की हिम्मत रखता है, जो कभी कभी खुद को लॉस्ट फील करता है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। इतना कुछ करने के बाद भी, इतना कुछ चीज़ों से गुजरने के बाद भी, देन वेलकम, सच में वेलकम। मिडिल क्लास म्यूज़, हम लाइफ की ना इस लाइफ के बारे में बातें करेंगे। ओके, बेसिकली दिल्ली के बारे में, करियर के बारे में, ड्रीम्स के बारे में और उन रैंडम थॉट्स के बारे में जो शायद हम सब फील करते हैं। और अगर तुम ये यहाँ तक देख चुके हो मेरी वीडियो, थैंक यू रियली। तुम ऑफिशियली इस जर्नी के डे 1 वाले लोग हो। ओके, एंड मैं नव्या हूँ, ये मिडिल क्लास म्यूज़ है और ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, हम सबकी कहानी है। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।